नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है एसएससी जीडी 2024 के अंतर्गत जीके जीएस के 1000 प्रश्नों की, उसके अंतर्गत आज हम आपके लिए 21वें नंबर का वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने इस सीरीज के 20 वीडियो कंप्लीट करा दी। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, स्पेशली पहले नंबर का वीडियो जिसमें हमने पूरा बताया है कि एसएससी जीडी में आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं और सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, बता दूं कि जो 1000 प्रश्न हम कंप्लीट कर रहे हैं, हम आपको 25 वीडियो में कंप्लीट करा रहे हैं और हर वीडियो में 40 क्वेश्चन देते हैं। इस प्रकार 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पता होगा कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त मिलता है। 10 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर समय कम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके दें, लेकिन पूरा जरूर लिखें। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो से मैं कुछ परसेंट क्वेश्चन, 20%, 10 से 20% क्वेश्चन रिपीट करता हूं, जिससे कि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता रहेगा। और आप देखेंगे कि अगर आप वीडियो के आखिरी में जरूर लिखते हैं कि 40 में से आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था, तो आप देखेंगे कि हर वीडियो में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और आपने ये 1000 प्रश्न अच्छे से कर लिए तो यकीन मानिए कि आपको 20 में से 20 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सभी वही प्रश्न हैं जिस प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी जीडी अपनी एग्जाम्स में पूछता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा 21वें नंबर का वीडियो एसएससी जीडी 2024 के अंतर्गत जीके जीएस सीरीज का शुरू करते हैं। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? बताएंगे किसके द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, स्वेज द्वारा। किसके द्वारा किया गया है विभाजन? स्वेज द्वारा। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है, बताएंगे कहां पर स्थित है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? नहीं था पूछा गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी नहीं थे, जबकि लॉर्ड पैथिक, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जैमिनी। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? बताएंगे मिर्गी की औषधि इनमें से किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, परमेलिया। किससे प्राप्त होती है? परमेलिया से। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सोना। धात्विक खनिज की श्रेणी में कौन आता है? तो सोना आता है। सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, मानसूनी प्रदेशों में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं सागवान तथा सखुआ। निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रायट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है इनमें से रूस का डेट्रायट? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गोरकी। गोरकी को कहा जाता है रूस का डेट्रायट। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक इनमें से कौन सा देश है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि सबसे बड़ा आयातक मंगवाने वाला देश है पेट्रोल।
मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, बतलाएंगे कहां पर दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। सही उत्तर है दोस्तों आर्कटिक क्षेत्रों में। कहां पर दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य? आर्कटिक क्षेत्रों में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, बतलाएंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वे पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अफ्रीका, जिसका सभी दिशाओं में विस्तार हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जाइमेज। जाइमेज ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है, बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, जो कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत माना जाता है। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सोने की खानों के लिए। सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध रहा है जोहान्सबर्ग। तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, बताएंगे दोस्तों। यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 92U235? इसका सही तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 92। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 92। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल बतलाना है, फटाफट बताएं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 76 वर्ष। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है 76 वर्ष। हर 76 साल बाद ये दिखाई देता है आकाश में। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथोम्बिन का संबंध है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रक्त जमाव। किससे है प्रोथोम्बिन का संबंध? रक्त जमाव से। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी समादेश। रीड जारी की जा सकती है। क्या है? समादेश जारी किया जा सकता है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, बतलाएंगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी साल्वीन नदी, जो कि दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, इन ऑप्शंस में से। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व की कहवा मंडी के नाम से इनमें से कौन सा नगर जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, साओ पालो। कौन सा नगर जाना जाता है कहवा मंडी के नाम से? साओ पालो। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, बतलाएंगे तो कौन था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हेस्टिंग, जो कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, बतलाएंगे। अलमाटी बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है।
सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो किस स्थान से मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिला है सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण। कहां से मिला है? कालीबंगा से। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रभावित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है घोल का रंग? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, हरा हो जाता है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रभावित करने पर घोल का रंग हरा हो जाता है। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? बतलाएंगे दोस्तों कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक देश? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कनाडा, जो कि विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? बतलाना है इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएफसी, जबकि सेल, एनटीपीसी और सीआईएल तीनों ही महारत्न कंपनियां हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किससे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किससे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप को कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए हुआ है पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है पुरंदर शब्द का ऋग्वेद में। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे प्रारूपण समिति के अध्यक्ष, जबकि गोपालचारी, अलादी और बी आर अम्बेडकर तीनों ही थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है, बतलाएंगे कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन का मुख्य चालक कौन होता है? मुख्यमंत्री। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त है? बताइए दोस्तों इनमें से किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? बतलाएंगे। इसका मुख्य कारण दोस्तों ऑप्शन ए, छोटे जोत क्षेत्र होने के कारण। क्यों नहीं हो पाता है? छोटे जोत क्षेत्र है हमारे यहाँ के। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? बताएंगे किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। नाइट्रोजन के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसको चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन इनमें से कौन से हैं? बतलाएंगे कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने परसेंट है? कितने परसेंट थी? तो बतलाएंगे। इसका सही तो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 17.5%। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप एसएससी जीडी के अंतर्गत आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना पोस्ट प्रेफरेंस। साथ में आप ये भी बताएं कि एसएससी जीडी के अलावा आप किन किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं।
उन एग्ज़ाम्स का नाम लिखिएगा। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपने नंबर ज़रूर बताएं कि 40 में से आपको इस टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।